आज शायद ये हो जाए। अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता हो, ये गीता का है, आप अगर नहीं दिख रहा हो नजदीक, ये तो इनफैक्ट इसमें भी है। नहीं ये सब कुछ उस रूपांतरण के आवश्यक द्रव्य के रूप में समर्पित कर देना होगा। सब कुछ, तब जाके आपकी ये चीज हो सकती है जो हम बात कर रहे हैं। एक सर्वज्ञ चेतना हमारे ज्ञान और अज्ञान, हमारे सत्य और असत्य को अपने हाथ में लेकर उनके अपर्याप्त रूपों को दूर कर देगी। सर्वधर्मान परित्यज्य, और सब कुछ को अपनी अनंत ज्योति में रूपांतरित कर देगी। एक सर्वसमर्थ शक्ति हमारे पुण्य और पाप, उचित और अनुचित, बल और दुर्बलता को अपने हाथ में लेकर सारी चीजों को, ये परम प्रज्ञा जो है मां अपने हाथों में ले लेगी। यही कह रहे हैं इसके अंदर। पर ये मूवमेंट बहुत अलग मूवमेंट है, और इसमें जो चीजें निकल के आती है वो बिल्कुल अलग निकल के आती है। सब कुछ को अपनी अनंत रूपांतरित कर देगी। एक सर्वसमर्थ शक्ति हमारे पुण्य और पाप, उचित और अनुचित, बल और दुर्बलता को अपने हाथ में लेकर उनके उलझे हुए रूपों को सुलझा देगी। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसमें भी आपको ये समझना पड़ेगा। भाई अभी तो शब्द हैं, इससे आप क्या समझते हो कि जब आप दोगे तो ये सुलझा देगी? कैसे? शब्द ही तो है ये। क्या मतलब होता है सुलझा देगी? कि अभी आपके जो समस्याएं हैं, टैक्स भरने की, जीवन चलाने की, पेट भरने की, या और कोई भी आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम होती है वो यहां कैसे पता लग सकता है? समस्या ये चल रही है, आप ये नहीं समझ पा रहे, ये डायमेंशन बदल जाता है और उन सबको अपनी विश्वातीत पवित्रता एवं सार्वभौम शुभ एवं अमोघ शक्ति में रूपांतरित कर देगी। एक अनिर्वचनीय आनंद हमारे क्षुद्र हर्ष और शोक, हमारे संघर्षरत सुख और दुख को अपने हाथ में लेकर उनके विसंगत और त्रुटिपूर्ण लयों को दूर कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सबसे बेस्ट पार्ट है श्री अरबिंदो का। इतना सुंदर है, अंग्रेजी में आप पढ़ो तो ऐसे लगता है जैसे कोई, क्योंकि श्री अरबिंदो तो पोएट हैं, हिंदी में तो मजबूरी है हमारी इसको ट्रांसलेट करना। ओरिजिनल आप इसमें पढ़ो और थोड़ा सा आपको ये क्लिक कर जाए तो आपको इसमें जो लय महसूस होगी सुप्रीम है, क्योंकि ये बहुत सुंदर, क्योंकि अल्टीमेट उसका रहस्य दे रहे हैं श्री अरबिंदो। ऐसी कई पैसेजेस उनके ऐसे हैं जो, जिसके लिए तो मतलब कोई भी चीज कम पड़ती है, वो इतनी सुंदर है। सर्वधर्मान परित्यज्य, और उन सबको अपने विश्वातीत एवं विश्वगत अकल्पनीय आनंद में रूपांतरित कर देगा। समस्त योग जो कुछ कर सकते हैं वह सब, और उससे भी अधिक किया जाएगा। ये मैं पहले दिन से आपसे जो प्रश्न करते आया हूं कि सर्वधर्मान, ये गीता की परिणति है। ये एक्चुअली हमने गीता के जो ये सिलेक्शन है गीता का, श्री अरबिंदो का जो एसेज ऑन द गीता है उसका सिलेक्शन है, हमने जो एक छापी है, तो उसमें पूरी गीता, ये हमको इसका चर्चा करते करीब 80 से 90 दिन हो गए खाली इसके। तो उसके अंदर पर अभी भी ये आप में बीज रूप में चीजें गई है। ये कभी कब प्रस्फुटित हो या नहीं हो, पर हमारी चर्चा इसके अंदर, जो इस छोटी सी चीज के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारे जो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, ये 85 से 90 रिकॉर्डिंग हो जाएंगी इसकी। सर्वधर्मान परित्यज्य, और उन सबको अपने विश्वातीत एवं विश्वगत अकल्पनीय आनंद में रूपांतरित कर देगा। समस्त योग जो कुछ कर सकते हैं, तो समस्त योग क्या कर सकते हैं ये बताओ रविकांत जी, समस्त योग क्या कर सकते हैं? और ये वाला योग उससे ज्यादा और उससे परे ले जाएगा, तो योग क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसी क्या विशेष बात है ये सर्वधर्मान में? ये सरेंडर की बात कर रहे हैं। तो भक्ति योग तो शुरू इससे करता है। हाँ, मगर उसमें फिर दोनों चीजें वो रह जाती हैं ना, ज्ञान योग और दूसरा वाला जो है ज्ञान और कर्म। तो उसमें भक्ति अगर आपके है तो ज्ञान, वैष्णव क्या कर्म नहीं करते और क्या उनको ज्ञान नहीं आता? भाई आपके जितने भी ये भागवताचार्य हैं या कितने भी हैं, आज आप ज्ञान किससे लेते हो?
आज टॉपमोस्ट जो फिलोसॉफीज हैं वो कहाँ से ले रहे हो आप? वो उतना डीपली नहीं जब समझा पाते हैं, जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं ये ज्ञान क्या है। हम लोग बस शुरू ही भक्ति से कर देते हैं और भक्ति करते रहते हैं, उसकी जड़ में नहीं समझ पाते हैं कि भक्ति है क्या। तो हमें तीनों योग समझने पड़ेंगे, तभी जाके तो भक्ति को उसका आनंद आएगा। कहने को तो हम मतलब कुछ भी कर सकते सच्चा ज्ञानी धरती पे नहीं आया अभी तक? हैं। क्या कहा आपने? सच्चा ज्ञानी अभी आया नहीं क्या धरती पे कोई? नहीं, सच्चे ज्ञानी आए तो वो तीनों चीजों का ज्ञान किसको है, वो परफेक्शन किसको है। जैसे माँ श्री अरविंद बताने की कोशिश कर रही है कि हमें तीनों चीजों को अच्छी तरह समझना। गीता भी इसी चीज को कह रही है कि पहले ये समझ तो तो लो तो। ये तो योजना हो गई रविकांत जी। आज कृष्ण प्रेम है या कोई भी एक एक जो व्यक्ति ऐसे आए हैं, क्या हम इस स्थिति के अंदर हैं या आकलन करने की? चैतन्य महाप्रभु आए, हम क्या कहें, पराकाष्ठा है। तो मतलब क्या कहें हम? शंकराचार्य की बात करें तो उनमें क्या नहीं था? उन्होंने जो स्तोत्र लिखे हैं गतिस्त्वम भवानी, तो क्या हम ये कहने की पोजीशन में हैं या गीता क्या विशेष बात कर रही है? भक्ति योग को नारद भक्ति सूत्र जो इसके अंदर जा रहे हैं या जो उसका निरूपण कर रहे हैं, जो अपना आपके जीवन को पदार्पण कर चुके हैं, उसके अंदर हमसे तो बेटर पोजीशन के अंदर हैं वो। तो हम तो ये नापने की पोजीशन में तो है नहीं। खाली ये कर सकते हैं कि भक्ति क्या करती है। पहले तो ये सेंस आए कि भक्ति पराकाष्ठा किसके ऊपर लेके चली जाएगी। ज्ञान की अगर पराकाष्ठा होगी, क्या भक्ति समाहित नहीं होगी उसके अंदर? क्या कर्म समाहित नहीं होगा उसके अंदर? आप कह रहे हो उसमें अपूर्णता रहती है, पर वो क्या होती है? वो तो मैं तब कह सकता हूं जब मैं कोई भी एक मार्ग के ऊपर गीता ने तो त्रिविध मार्ग का पहले ही छठे अध्याय से पहले, छठे अध्याय के अंत के अंदर गीता ने ये कह दिया कि भक्त जो है, योगियों के अंदर भी जो भक्त है वो मेरा अंतरंग है। तो ये तो आप अगर प्रेम करते हो किसी से, तो कर्म तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, ज्ञान उसमें आएगा ही आएगा। ये मूवमेंट क्या है, ये हमको ये सोचने के लिए मजबूर करता है। ये इतनी कोई सामान्य चीज नहीं है, ट्रिवियल चीज नहीं है। जो इसके अंदर बरसों बरस है, जिसको इसके अंदर बहुत डीप अनुभव है, उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? मतलब कौन सी चीज रह जाती होगी? हालांकि खैर माइंड से समझना इसको संभव नहीं है, पर इससे ये हमारे जो बने बनाए जो ढांचे हैं उसमें थोड़ी सी एक ब्रीच होती है कि यार ऐसा तो नहीं होता होगा। बस इसका ये लाभ है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि साधना की परिणति कहाँ होती है, ये पूछना तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। अगर मैं ये प्रश्न करूं कि साधना की परिणति क्या होगी, ये गलत प्रश्न है। पर इसमें हम ये कहें कि अब ये सर्वधर्मान क्या करता होगा, हम क्या सोचते हैं इससे, मेरा तो प्रश्न खाली ये है। हाँ जी रविकांत जी। सर्वधर्मान में तो हम काफी दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि कई तरह के रास्ते हैं, कई तरह के मार्ग हैं। उन मार्गों में कभी हम कुछ करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कभी प्राणायाम है, कभी योगा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम सब चीजें छोड़ो, ये तुम टोटल सरेंडर करके मेरी शरण में आ जाओ। हम्म। सारे धर्म छोड़ के, सारी तरीके भी छोड़ के, सारे रास्ते छोड़े, सारे मार्ग छोड़ के नहीं आप ठीक मेरी है। अरे भाई आप तो शरणागति में। सर ये खाली उसी चीज को कह रहे हो। मैं तो इसके अंदर आपके होता किस तरीके से है। सर्वधर्मान का तो कोई भी कह देगा कि मतलब आपके कोई भी सोच विचार हैं, आपके सोचने के समझने के, ये सारे तरीके छोड़ दो। पर पहले तो आप अनुभव करो इस बात का कि छोड़ के आपके पास आधार क्या रहेगा। मैं कह दूं मैं सब छोड़ दूं तो पागल बन जाऊं? क्या करूं मैं? भोजन नहीं करूं? ऐसा व्यक्ति भोजन नहीं करेगा क्या? क्या करेगा वो? और आप कह रहे हो समर्पण करता है, तो गुरु अपनाता है तभी समर्पण करता है। समर्पण तो उसको पहले कि आज के बाद और कोई दूसरी चीज तू कर नहीं सकेगा, मैं आजीवन तेरा गुरु हूं। और जो सिंसियर लोग हैं वो शुरुआत यहीं से करते हैं। जो लोग सिंसियर नहीं है हम उनकी बात नहीं कर रहे, तो शुरुआत ही यहीं से करता है व्यक्ति। फिर बच क्या जाता है?
उसमें खाने पीने के तौर तरीके हैं, रहने सहने के, परिवार के, समाज के, क्या ये नहीं रहते? माँ श्री अरविंद जिस तरीके से आश्रम को चला रहे थे, डिटेल के अंदर था। तो इसका मतलब किसने ये सर्वधर्मान को छोड़ा? भगवान कृष्ण ने छोड़ा था क्या? अर्जुन से बाद में ये सारी गीता करवाने के बाद में उससे युद्ध करवाया, और युद्ध के जो जो परिणाम है, नियम है, सारे उसने, ये है नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो तेरा गांडीव भी छोड़ दे, तेरे बाण है, धनुष है, वो सारे छोड़ दे। उससे फिर भी कर्म करवाया। तो कर्म का आधार क्या होगा? गीता ने शुरुआत करी निष्काम कर्म से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये तो शुरू में ही कहा उसको। अब क्या कह रहे हैं? अब ये बात क्या आ रही है? सारे धर्मों को छोड़ दे, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ये प्रश्न तो हमने खाली 3 दिन तो यही प्रश्न को फॉलो किया था कि इसमें समस्या क्या है। सरेंडर तो खाली शब्द ही तो है। कर सकते हो क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, क्या ये संभव है? कैसे करोगे? क्या व्यक्ति कर सकता है? करता है तो कैसे होता है? फिर आगे कैसे चलेगा? तो यही तो पूछ रहा हूं, आप करोगे किस तरीके से? क्या व्यक्ति कर सकता है क्या रविकांत जी सोच समझ के सरेंडर? देखिए सर, 2 चीज़ें हैं। ये चीज़ें, ये वो नहीं है कि साहब क्लास में गए, हमने कोई प्रैक्टिकल करा और इस तरह से करा और ये हो गया। ये तो भगवान की कृपा होती है। सारे कर्म जो हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, सब भगवान को अर्पित करते हुए हम हम्म। करते चलेंगे, तब सरेंडर होता चला जाएगा। हम हम्म। सारे कर्म, केंद्र में भगवान रहेंगे, चाहे हम खाएँ, चाहे हम पिएँ, हमें कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ़ ये है कि सारे जो अपने कर्म हैं, वो ज सारी अपनी एक्टिविटी है, वो भगवान को अर्पित करते हुए करते चले जाएँगे, तो सरेंडर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इतने दिन ये क्लास अटेंड करी, इतने दिन ऐसा करा, इतने दिन ऐसा करा, तो हमें 1 महीने बाद सरेंडर हो गया। सरेंडर तो आप स 10,000 साल लगे रहेंगे, नहीं होगा। वो तो भगवान की कृपा होगी तब सरेंडर होगा। हम्म। ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि साहब इतने दिन हम करेंगे तो सरेंडर हो जाएगा। ना भी हम्म। हो, ये तो उसकी कृपा होगी तो सरेंडर होगा। आप तो अंदर से आपके अंदर ऑफरिंग होनी चाहिए कि मैं ये काम भगवान को अर्पित करते हुए चला जा रहा हूँ। हम्म। उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दें। हमारा हमारा एक अंदर से हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो पुकार है, वो सिर्फ़ हमारा जो कर्म है, वो भगवान को अर्पित होना चाहिए। एक और एक एक्टिविटी हमारे पूरे जीवन की। तब हम्म। सरेंडर होगा, और वो भी हो या ना हो, ये कोई पता नहीं। हम्म। ये मन में भाव ये होना चाहिए कि हमारे सारे कर्म जो हैं, वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के द्वारा कर रहे हैं, भगवान से कर रहे हैं, और हम्म। कोई तरीका, अब हो ना हो, ये ऊपर वाले के ऊपर है। हाँ, पर अर्जुन को कृपा की बात नहीं कह रहे वो। समस्या तो यही है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे पास आ जा तू, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो वो तो ये नहीं कह रहे कि जिस दिन कृपा होगी उस दिन हो जाएगा, ये नहीं कह रहे। हाँ, हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अब इसके ऊपर अर्जुन पे कृपा हो गई। तो फिर देखो, जिसकी जो फिर तो व्याख्याकारों ने व्याख्या करी ही है इस चीज की। ये तो प्रश्न से ही बच निकलने का प्रयास है। देविका जी, ये प्रश्न को बताओ आप। पंकज जी, प्रश्न एक बार दोबारा बता देते आप? सरेंडर थोड़ा कर clear। सकते हो क्या आप? ये तो अपने आप ही होता है, सोच के तो नहीं होगा। ये तो धीरे धीरे करके विद एक्सपीरियंस, जो तो फिर सोल की दमोदर क्या के अंदर कॉलिंग जो है। प्रक्रिया है, 32वें वॉल्यूम में श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर। तो फिर जब अपने आप ही होता है, कृपा से ही होता है, तो आप कर सकते, कैसे करोगे? ये तो खुद आत्मा की कॉलिंग है। अगर मैं किसी को ये बोलूं कि एस्पायर करो, रिजेक्शन है, सरेंडर है, तो कोई ऐसे नहीं है। ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई। बट ये तो अपने आप ही, जब नेसेसिटी बेस्ड है, अगर आपको हम्म। लगेगा नेसेसरी, अब आपकी कॉलिंग है, आपकी इच्छा है, तभी होगा। हम्म। और वो बनने के लिए, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बनने के लिए ही तो सोल की जर्नी है। हम्म। जब तक सोल को जरूरत नहीं है, वो एंजॉय कर रही है। बट धीरे हम्म। धीरे जब डिससेटिस्फाइड होती है, तो वो दूसरी तरफ एस्पायर करना शुरू कर देती है। हाँ, ठीक है। फिर आगे जब आप इससे रिजेक्शन है। डिससेटिस्फाइड होते हो, तब फिर जब आप जिसमें प्रवेश करते हो, तभी तो हाँ, योग में प्रवेश कर रहा है। हाँ जी। भाई कोई भी प्रवेश कर रहा है,
अभी जो ये कह रहे थे भी इसके अंदर वो पूर्ण नहीं होता, अरे तो हम तो प्रवेश ही नहीं कर रहे, वो पूर्ण होता है या नहीं होता है? उसके पास कितने पैसे थे या नहीं थे, मेरे पास जितने भी थे मेरे पर्स के अंदर मैंने सारे राम मंदिर के लिए दे दिए, या मैंने माँ के लिए ऑफर कर दिए, वो पूर्ण है या नहीं है? पूर्णता क्या होती है? मेरी पूर्णता तो इसी के अंदर है, मेरे पास जो है मैंने तो दे दिया सब कुछ, आपसे तो इसी की मांग करी जा रही है। फिर बाद में ऐसे भाव से आप शुरू करते हो, मतलब साधना के अंदर एक चीज जो आप कह रहे हो उससे ये निकल के आती है कि यूं तो नहीं हो सकती, यूं जो आप कहो सरेंडर करना पड़ेगा या चाहिए, या ये तो ऐसे नहीं हो सकता। व्यक्ति कहीं भी किसी एक मानसिक या कोई अपने साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर पहुंचता है जब वो कहता है मेरे को माँ चाहिए या कोई भी इष्ट चाहिए, गुरु चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उसमें अपने आप को दे देता है और उस मार्ग के अनुसार चलता है। उस मार्ग में जो भी, हर मार्ग अपने तरीके का है, उसमें ज्ञान है, चाहे कर्म है, चाहे भक्ति है, या जो भी है, ये तो सारा फ्रेमवर्क गीता का है, और गीता का भी निरूपण इस तरीके से श्री अरविंद कर रहे हैं। जोरदार बात तो ये है ना, और कोई दूसरा तो इस तरीके से कह नहीं रहा, ये निरूपण तो सारा श्री अरविंद का है। तो इसमें खाली ये प्रश्न मैं आपसे इसका उत्तर नहीं चाह रहा ये कैसे हो जाता होगा या क्या है, मैं तो आप जिस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर हाँ ऐसा हो ही जाता होगा, मैं तो कह रहा हूँ अरे गुह्य के ऊपर आओ, फिर गुह्य तरम और फिर गुह्य तमम। तो ये ऐसे हो नहीं जाता कि समर्पण यूं हो गया, और अगर निष्कर्मण्य बैठे रहोगे तो कभी भी नहीं होगा। उससे तो इसलिए शुरू में गीता ने कहा कि अकर्म से तो कर्म बेटर है, ये कहना कि भी ये कृपा होगी उस दिन हो जाएगा, तो फिर ये हम दूसरी चीजों में नहीं, कृपा होगी भगवान की तो बेटी की शादी भी हो जाएगी, उसकी शिक्षा भी हो जाएगी, उसके अंदर नहीं कृपा होगी तो मेरी वाइफ जो अभी उसको आईसीयू में भर्ती करवाना है, उस समय कृपा का इंतजार नहीं करते, पहले तो उसको हम आईसीयू में भर्ती करवाते हैं, फिर प्रार्थना करो तो करो, उसमें ठीक है, एक एडिशनल फैक्टर है कि भी डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, एक एडिशनल फैक्टर है, जब डॉक्टर कह देता मेरे हाथ में नहीं है तो और आप देखते हो भी अब तो इसका मरना जरूरी है, माँ तो कुछ करे तो बढ़िया रहे। तो कृपा का इस शब्द का दुरुपयोग हम उस समय नहीं करते, अभी दुरुपयोग करते हैं। ये आप देख पाते हो मैं क्या कह रहा हूं देविका जी? हाँ जी। भाई अभी तुरंत में आपको एक चीज दिखा दी गई है, एक चीज आप समझ गए, फिर कहते जिस दिन कृपा होगी, अरे आप अपनी चेतना का स्वाद तो रोज पहचानते हो, आपके मुंह का टेस्ट तो आपको रोज पता है, फिर भी कौन सी चीज है जो इसके अंदर डिसाइसिवली निर्णय लेने से रोक रही है? जब देख चुके तो आपको कॉन्शियसली लेना ही पड़ेगा, अनादिकाल तक, हजार क्या कितने भी हजार जन्म तक लगे रहो, आपको तो प्लंज तो लेना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। जितना डिले कर रहे हो उतने आप अपने जीवन के वर्ष हैं वो खो रहे हो। विवेक, ये इश्यू तो समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में तो कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कि समस्त युग जो कुछ दे सकता है उससे ये अधिक करेगा, और फिर हम हाँ, ये इसी, हाँ, समर्पण पे आ गए, तो ये दोनों को रिलेट नहीं करता। यही तो मैं पूछ रहा था, समस्त योग क्या दे सकता है, इसी से तो मैंने शुरू किया कि आपने कोई भी योग किया वो आपको जो देगा इससे ज्यादा ये दे देगा, तो ये योजना बना के क्या आप इस चीज को अपना सकते हो? ये मेरे को ज्यादा दे देगा, तो आप तो फिर योजना के अंदर अटक गए। योजना से योग नहीं हो सकता, योग तो एक अलग चीज है। तो आप कहते हो समर्पण से, तो इस आधार के ऊपर मैंने पूछा समर्पण आप करो कैसे, और उसके अंदर फिर देखिए, बाद में एस्पिरेशन है, रिजेक्शन है, सरेंडर है, उनका स्थान कहाँ है? ये तुरंत के अंदर आप कहो कि हम योग कर रहे हैं, वो भी नहीं, पर फिर भी आपकी प्रगति तो हो ही रही है। अगर ये सारी चर्चा हम न करें और आप इसके अंदर दत्त चित्त होकर रोज अगर ये प्रयास न करें, तो आपकी तो योग की संभावना भी नहीं होती। इसका मतलब कर्म ने आपको योग के लिए तैयार किया, अगर हम ये क्या हम ये कह सकते हैं क्या इस बात को? कर्म ने योग के लिए तैयार किया, भाई इतने दिन पता से जो नहीं। एफर्ट है उसने आपको किसी चीज के लिए, पहले थे उससे चेतना की स्थिति में आपके फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? हाँ बिल्कुल। तो क्या इस सारे ने आपको तैयार किया है या नहीं किया है? बिल्कुल तैयार किया है।
और इसके अंदर आप जितनी साइकोलॉजिकली और भीतर प्रवेश करोगे तो उससे ही आपका एक क्लास भी आपके लिए पूरी साधना बन जाएगी। तो एफर्ट आपको, खाली हम सरेंडर करेंगे उस दिन और वो हमारे से होता नहीं या कृपा करेगी, हाँ आप ये कह सकते हो कि ये माँ की कृपा से ही ये चर्चा हो रही है, ये बिल्कुल अलग बात है, ये ठीक बात है। तो इसका मतलब आपका कर्म भी कृपा का अंग है और कर्म में भी कृपा है। फिर हम इससे आगे आते हैं। क्यों रविकांत जी, ये कह सकते हैं हम, या ये इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा ये बात। मैं तो कह रहा हूँ अगर कृपा को भी डिफाइन करो तो आप बहुत थोड़े लिमिटेड टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। कृपा हमारे कोई कन्वीनियंट टर्म नहीं है। कृपा ऐसी कि जो हो जाएगा सो हो जाएगा, वो नहीं, ये कृपा नहीं है। फिर तो सावित्री तो फिर लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। श्री अरविंद का सारा कार्य जो है, भगवान वासुदेव उनको जेल के अंदर नजर आ गए तो भी पूरी पूरी रात उनको डिक्टेट कर रहे थे, चित्तरंजन दास को एक एक दलील उनको डिक्टेट कर रहे थे भगवान वासुदेव नजर आने के बावजूद। तो मतलब हम जो कृपा से जो शब्द से जो समझते हैं वो उसका अर्थ नहीं है। बस ये गति क्या है सर्वधर्मान की, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सेंस आ जाए, पर मैं कह रहा हूँ कितनी गंभीर है, इसमें इन्वॉल्व इशू क्या है उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं तो इसमें अटक गया कि और सारे योग क्या दे सकते हैं, ये उससे ज्यादा दे देगा। तो और योग क्या दे सकते हैं आपको? भक्ति योग क्या दे सकता है? छोटा है क्या भक्ति योग? कर्म योग आपको क्या दे सकता है? छोटा है कर्म योग? ज्ञान योग, मतलब इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज टॉप मोस्ट हम जहां से अपनी फिलोसॉफीज लेते हैं, चीजें लेते हैं, और कहां से लेते हैं? श्री अरविंद में प्रवेश तो है क्या हमारा किसी का? जो वेद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिनका नाम ही श्री अरविंद से शुरू होता है, तो भी श्री अरविंद का वेद रहस्य नहीं पढ़ते। अब बात क्या करते हो? हम अभी कोरे वहम में हैं, प्योरली हम वहम में हैं। अब मैं जो आपको इशू बता रहा हूं, क्या समझ में आया ये विवेक? पहले प्रश्न तो समझो। प्रश्न तो समझ में आ रहा है भैया, लेकिन जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, जब तक उसका अनुभव ना हो तब तक इस पर कैसे बोला जा हाँ, सकता वो है? एक अलग बात है। उसका ये कर सकते हो कि अगर भक्ति के मार्ग में इस तरीके से चले तो ये भी कल्पना ही कर सकते हो उसकी, तो और तो क्या कर सकते हो? वो तो ठीक ही बात है। मैं तो ये कही, इसीलिए मैंने ये कहा कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे, ये नहीं कर रहा मैं। और जितने भी योग है, इसलिए पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूं, कितने भी योग हैं वो आपको इस जगत से ज्यादा रियल अनुभव देते हैं। जब आप ओकल्ट के अंदर प्रवेश करते हो तो इस जगत से ज्यादा रियल जगतों में प्रवेश करते हो आप। इसी जगत में थोड़ी, इस जगत में कौन रहेगा? अभी तुरंत के अंदर भी आप अपने अपने जगत में निवास करते हैं, वो अपना साइकोलॉजिकल जगत है। उससे आपके कहीं ना कहीं पुकार आती है, मेरे को इस मार्ग में जाना चाहिए, इस गुरु के पास जाना चाहिए। उस मार्ग में आप चलते हैं, उसमें आपको अपने अपने अनुभव होते हैं। ये पुकार, इसीलिए मैंने कहा कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य परिणति नहीं, ये शुरू से भी शुरू हो सकता है। जो मैं ये कहते आ रहा हूं, ये आपको आभास ही नहीं है मैं क्या कहते आ रहा हूं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहते आ रहा हूं कि श्री अरविंद ने जैसे कहा कि पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी कर दिया जाए, तो संकल्प भी तो कहीं से आ रहा होगा ना। डायनेमिज्म तो सारा ही डीपर है। आप करो कृपा, हाँ कृपा कह सकते हो, माँ का संकल्प कह सकते, कुछ भी कह सकते हो उसको। पर उसमें अगर कॉन्शियसली योग करते हो, उसमें पर्सनल एफर्ट आपका पूरा का पूरा शामिल है, ये जानते हुए कि भी ये अंतिम नहीं है। पर फिर भी आपको जो आज पता चला जिस सत्य का, उसको तो हूबहू आप एग्जीक्यूट करो अपने जीवन के अंदर, तो आपको नए सत्य पता चलेंगे, ये जानते हुए भी कि ये अंतिम नहीं है। पर आज तो मेरे पास यही है अंतिम, इसको काम में ले लो। मैं इस रहस्य की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसके इन्वॉल्व इश्यूज है उनकी बात कर रहा हूं। रहस्य तो ये गीता खुद ही नहीं बता रही। रहस्य तो ये रहस्य ही छोड़ दे रही है, गीता खुद थोड़ी बता रही है। गीता कहाँ बता रही है? तो हम कहाँ से बता देंगे अगर गीता ही नहीं बता रही तो? हम तो वो रहस्य की इश्यूज क्या हैं वो डिस्कस कर रहे हैं खाली, बस। उसमें अगर किसी को अपनी अपनी साधना की स्थिति से कुछ आभास हो, वो एक अलग बात है। आभास से ज्यादा भ्रम पैदा हो जाते हैं। पर वो तो कोई भी चीज करोगे उसमें भ्रम तो होंगे ही। आपके पास डॉक्टर की डिग्री होगी तो ही भ्रम हो जाएगा कि मेरे को कुछ सेंस है, तो इसमें तो और
डीपर भ्रम हो जाएगा आपके पास, और ज्यादा रियल भ्रम हो जाएगा। हाँ विवेक। हाँ ठीक है भैया, अब इस पे क्या, तो हम ये सोच रहे हैं कि अब आप बताइए कि योग क्या दे सकता है जो ये उससे अधिक दे सकता है, क्योंकि इसका कुछ आइडिया बन पा नहीं रहा है। हम्म। बाकी जो ये इन्वॉल्व इशू बता रहे हैं वो तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लेकिन जाते ही नहीं वहां, क्योंकि आप जो योग से प्राप्त होना है उसके लिए गए ही नहीं वहां। समस्या ये है, आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, जो योग अपना रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो अपना क्यों रहा है। वहीं कोई व्यक्ति इसलिए मां के पास जा रहा है, अभी मेरे और कोई दूसरा कारण नहीं है। जब हेतु एकमात्र प्रेम हो और कोई दूसरा हेतु ही नहीं हो, तो फिर बाद के अंदर वो कोई धर्म के अंदर नहीं चलता, धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है वो। वही यहाँ शिक्षा की बात है। भी देविका जी जैसे कह रही है कोई कॉन्क्रीट चीज, अरे वो धर्म के हिसाब से नहीं चलता। सारे धर्म को काम में ले लेगा वो, और सारे धर्म जो भी कुछ दे सकते हैं उससे ज्यादा दे देगा। सारी चिकित्सा पद्धति जो देती है मां श्री अरविंद ने उससे बेटर कह दिया, जो कि अभी लगती नहीं मनुष्य जाति की उस तक आ भी पाएगी क्या। विज्ञान आज तक जो कुछ कह सकता है वो श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में पहले ही दे दिया, फंडामेंटली दे दिया। आपको कोई भी ज्ञान के क्षेत्र है वो चीज प्रदान नहीं कर सकते जो श्री अरविंद ने कर दी। वैसे योग आपको सारे भी मिलाओ, पर मैं कह रहा हूं कि हम टू प्री मैच्योर हैं ये कहने के लिए। ये व्यक्ति कोई योग में जिसने समय लगाया हो, जो इसके अंदर पड़ाव पे पहुंचा हो, वो क्या अनुभव करता है, उसके अंदर फिर इसमें क्या मार्ग में फर्क है, ये बहुत अलग चर्चा है, बहुत अलग है इस प्रश्न जैसे से। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ भैया कि जैसे समस्त योग है वो तो ठीक है, आपने जो बताया कि जैसे माँ भी जो बताती हैं कि अगर तुम योग शुरू करना चाहते हो और फिर केवल इसी के लिए कि मैं इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब तुम इस मार्ग पे। और योग का जो अल्टीमेट एम भी है वो उस जो कहा जाता है कि भगवान को पाना है। अब इसका क्या सेंस है, खैर इसका तो आइडिया नहीं है, और शुरुआत में आइडिया होता होगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आदमी उसको पकड़ कर चलता है। अब जो अन्य अन्य मार्ग है उसका भी लक्ष्य है कि उसको पाना है, और हम्म। सर्वधर्मान है उसका भी लक्ष्य उसको पाना है, ये तो अभी मानसिक रूप से समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसमें जो अंतर है कुछ तो है, तभी तो यहाँ बोला जा रहा है कि वो जो दे सकता है उससे बिल्कुल अलग दे सकता है। सर्वधर्मान तब में पाना है ही नहीं, गोपियों को कुछ नहीं पाना। गोपियां तो पकड़ के कान खींचती हैं उसका। नहीं, वो तो सर वो तो भैया कहने का है ना, वो तो मतलब मेरा जो कह रहा हूँ कि भगवान को पाना है, अनुभव करना है या जो भी, ये तो कहने का तरीका है। लेकिन अल्टीमेट दोनों का जो लक्ष्य है तो एक ही है ना। हमारा जो उसमें आपको हम ये जो पता चल हाँ जाता है कि आप हाँ स्वयं ही हो वो, इसलिए आप दूसरे की भक्ति वक्ति नहीं करते। जब चैतन्य महाप्रभु उस भाव में होते थे तो अपनी जो माँ है शची माता, कि ये वैष्णव द्रोही है, इसको कहो प्रणाम करे। और अपने सामान्य क्षणों के अंदर वो बहुत जो है स्क्रूपलस वैष्णव हैं। तो वो आपको किस तरीके से मूव करेगा उसका कोई धर्म नहीं है, बात ये है। तो बांसुरी है, मतलब उसको भगवान कृष्ण अपने होठ से लगाएं, कैसे बजाएं वो अपने तरीके से बजाएं। अब उसको कोई डिटरमिन नहीं कर सकते उनके मन में क्या राग आ रही है, किस तरीके से बजाएंगे। मतलब इसमें तो यही हुआ ना भैया कि व्यक्ति की जो है अपनी सारी चीजें समाप्त हो जाती है, वो उसकी इच्छा से चालित हो रहा है। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे अगर करूंगा। आप जहां से ये दलील उठा रहे हो वहां आपको लग रहा है व्यक्ति अलग है और वो चीज अलग है, उसमें ये समझ में आ जाता है कि मैं ही हूं। जब आपके इवन सांख्य कहता है कि आप सबसे पहले साक्षी, फिर अनुमता, कि आप सैंक्शन गिवर हैं, फिर ये भैया मैं कह रहा हूँ कि ये जो भान आ रहा है कि अब मैं खुद से नहीं चल रहा, ये भान तो तभी आ रहा है ना जब सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है, जो व्यक्तित्व की जो भाव है वो समाप्त हो गया। जब तक व्यक्तित्व का भाव रहेगा तब तक तो रहेगा ही कि मैं कर रहा हूँ, और जब व्यक्तित्व व्यक्तित्व का का भाव ही भाव बढ़ जाता है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी बढ़ जाती है। यहाँ जो धरती के ऊपर सेंस है, जैसे सपोज
पत्थरों के अंदर कोई डिस्टिंक्शन बहुत कम है। एक पत्थर आपने काटा, दूसरा पत्थर हूबहू वैसा ही एक कोटा स्टोन है, आप कहते क्या अंतर है। पशु के अंदर आपको वो अलग अलग, जो पशु में थोड़ा और अंतर आ जाता है, मनुष्य के अंदर और अंतर आ जाता है। जैसे जैसे आप चेतना के अंदर ग्रो करते हो, आपकी सच्ची इंडिविजुअलिटी सामने आती है। आप राधा जी को गणेश जी के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, या शिव जी के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। उससे ऊपर जो इंडिविजुअलिटी है, जब ये मैनिफेस्टेशन ही उसका मैनी के अंदर हो गया, तो एक बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है आपके, खाली ये जो एक फॉल्स सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो चला जाएगा, और सच्चा सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है। तो जैसे विवेकानंद जी ने कहा, आई विवेकानंद से सो, मैं विवेकानंद कह रहा हूं, शंकराचार्य ने कहा हो या न कहा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरा कहता कितना इगोइस्टिक आदमी है। ईगो थोड़ी है, वो सच्ची इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी का भान नहीं चला जाता, कोई ग्रे मैटर नहीं बन जाता है, ये आपको कोई सेंस नहीं कि मैं हूं। सुप्रामेंटल बीइंग्स जो है सारों के साथ, उनको सेंस नहीं आता होगा वो कैसे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सच्चिदानंद के अंदर आके उसका नाम हमारे शास्त्रों में देते हैं अनिकेत, जहां कोई ये नहीं कह सकते कि मैं, मेरा ये फोकस पॉइंट है, एक शरीर में हूं या मेरा कोई एक धाम है, वहां आप कहते हो अनिकेत, उस चेतना को। पर तात्कालिक आवश्यकता तो हमारी सुप्रामेंटल है, उसमें तो अनिकेत वाली बात है नहीं। तो इसका मतलब इश्यूज, और एक्चुअल में समस्या क्या चल रही है कि जो जिस तरीके से योगों का निरूपण है, ये तो एकमात्र श्री अरविंद ने बताया है कि उनका अपना यथा स्थान है। कोई सिद्ध हो गए साहब, ये तो सिद्ध महात्मा है, पहुंच गए, अब इनको क्या आवश्यकता है, वैसी कोई बात है ही नहीं। इस स्कीम के अंदर आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कोई फाइनल टर्मिनस नहीं है। ये तो खाली श्री अरविंद बता रहे हैं। हाँ, हमारे पुराणों वगैरह में इस तरीके की है वगैरह। ब्रह्मा, कौन से मनवंतर के ब्रह्मा, इसके हैं। और ब्रह्मा का एक दिन, फिर उनके इतने, फिर उनका जो पूरा वर्ष बनता है, तब पूरी कालगणना जो दे रखी है उससे आपको एक सेंस बताते हैं कि ये हो किस ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी भी, वो उनको कहा कि मैं वहां गए विष्णु से मिलने के लिए, भगवान से, ये गर्ग संहिता के अंदर है। तो वहां लाइन लगा के, अब उनको पता नहीं क्या, जी अंदर जाके बोलो ब्रह्मा जी आए। क्या कौन से ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा आए हैं ये बताओ उनको। अरे क्या भैया ठीक बात है, पर कहाँ का कौन सा ब्रह्मा है तू, ये तो बता। अब उनको थोड़ा ओफेंडेड महसूस हुआ, यार मैं ब्रह्मा हूं बताओ, द्वारपाल ही नहीं समझ रहा। फिर वो पूरी लंबी लाइन दिखाई देगी, ये सारे ब्रह्मा खड़े हैं, तू कौन सा वाला है। तो साथ में भगवान विष्णु थे, कहा देखो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इस मनवंतर के, कहा ये आदमी ठीक है। आपको ये पुराण की कथाएं ये बेवकूफ़ी की नहीं है, ये सेंस देती है हमारी जो जो हमारी ट्रांजिटरीनेस, हमारी जो कितना छोटापना है वो, और आप फिर भी अपने आप के अंदर सुप्रीम को कैरी करते हो, ये और जोरदार बात है। सारी स्कीम जो आप जितनी भी पढ़ते हो पुराणों के अंदर और के अंदर, वो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो फेक नहीं है, गलत नहीं है वो। तो आगे चलें इसमें विवेक, कोई बात है। अभी आपने जो बताया वो तो बिल्कुल अलग डायमेंशन हो गया तो। हाँ, लेकिन भैया ये तो फिर कुछ रिजल्ट आया नहीं यहाँ पे किसका। कि जो योग जो कुछ कर सकता है या दे सकता है उससे हाँ, अधिक देगा। मैंने तो अभी तक प्रश्न समझ पैदा में करने के लिए आपको दिया था, रिजल्ट के लिए तो दिया ही नहीं, गीता ही नहीं दे रही रिजल्ट तो इसका। श्री अरविंद भी नहीं बता रहे हैं। श्री नहीं बता रहे हैं अपनी भाषा के अंदर, तो जितना बताना जिसको समझना है। और अपने प्रश्नों के अंदर मैं पहले दिन से गूंथता भी आ रहा हूँ, मैं इंडिकेशंस भी देता आ रहा हूँ। इसका उत्तर तो डायरेक्टली तो कोई उत्तर है नहीं इसका। हाँ दीपक जी। इसका उत्तर यदि ढूंढा जाए तो एक बाहरी रूप में यह श्लोक में ही, सर्वधर्मान वाले श्लोक में ही थोड़ा तो मिल ही जा रहा है कि तुम्हें समस्त पापों और बुराइयों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो कुछ लोग इसका दावा कर रहे हैं, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु से तुमको हम पार लगा देंगे। कुछ लोग ये प्रदान करा रहे हैं। 5 मिनट निकल। श्री अरविंद तो कुछ और आगे की बात बोल रहे हैं।
देखिए, जितने भी योग प्रेवलेंट हैं वो कोई सामान्य नहीं है। उन क्रियाओं से आप कोई थोड़ा सा भी, अगर कुंडलिनी योग भी आप करते हो तो उसमें कितने कितने रिजल्ट आपको मिलते हैं, जबकि कोई योग की अपने कोई बहुत बड़ी पद्धति नहीं है वो एज सच। फिर भी आपके अंदर इतना पावर आ जाता है, इतनी चीजें आ जाती है, आगे पीछे का देख सकते हो, करने की आपके अंदर शक्ति होती है। तो व्यक्ति को कैसे समझ में आए ये, और उसको कैसे समझा सकते हो आप? समस्या तो ये है ना, अभी वर्तमान में कहना आसान है कि त्रिलोकी का राज्य हो तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी है ही नहीं हमारे पास कुछ। मैं भगवान आपको अपना सर्वस्व देता हूं, तो तेरे पास है क्या सर्वस्व देने को? और भगवान को क्या ऐसी लालसा पड़ी कि आपके सर्वस्व को ले? क्या आफत आ रही है उसको कि आपके समर्पण समर्पण को स्वीकार करे? मतलब उसके पास कमी चल रही है जो हमारी चीज को स्वीकार करे? क्या आफत आ रही है उसके? झंझट है। शिष्य को अपनाना गुरु के लिए झंझट है एक। वो तो कहता है मैं अपना सर्वस्व आपको देता हूं, मतलब क्या दे देता है वो सर्वस्व अपना? क्या दे सकता है वो? अपनी ऊंची से ऊंची चीज भी। उसका आध्यात्मिक कल्याण जिम्मेदारी बन जाती है उसकी, उसके सारे शिष्य के पाप है वो गुरु के बन जाते हैं। सोचो कितना बड़ा झंझट है ये। इसने समर्पण कर दिया गुरु को, मतलब ऐसी क्या आफत आ रही है? इसीलिए कृष्ण प्रेम की पुस्तक में ये कह रहे हैं, हम में से कौन सा रुक्मणी है जो भगवान को कह रहा है अरे मेरा भोग तो आप ही लगा सकते हो? कौन है हम में से ऐसा? हमको समर्पण करना चाहिए। माँ वैसे इंतजार ही कर रही है कि मैं और आप चल के चलो, इंतजार करें, वो मोहताज है उसकी। सब फालतू बातें, झंझट है उसके। आप और मैं कैसे हैं वो जानते नहीं क्या अपने आप को? आप जाके माँ को देते हो तो उससे तो सारा शुभ कल्याण चेतना पावर सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपके पास क्या है देने को, ये बताओ? जो है आपके पास देने को उससे आपका कोई संपर्क नहीं है, उसको आप मानते नहीं, तो योग की शुरुआत होती नहीं सच्चे योग की। तो ऐसा सच वो जो होती है सो होती है। अब ये क्या बातें करें इन चीजों की? ये तो ऐसे क्षेत्र के अंदर हाथ डालना या प्रवेश करना हुआ, ये तो जो है सो है। क्यों देविका जी? हाँ जी। आगे चलें इसके अंदर। हाँ जी। समस्त योग जो कुछ कर सकते हैं वह सब और उससे भी अधिक किया जाएगा, और ये उस बच्चे के साथ भी किया जाएगा, परंतु यह एक महत्तर दृष्टि से किया जाएगा। जो कुछ कोई मानव गुरु संत या ज्ञानी प्रदान कर सके उसकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्तर प्रज्ञा एवं सत्य के साथ किया जाएगा। आपका आग्रह पद्धति के ऊपर है, तो इतना तो थोड़ा सस्पेक्ट कीजिए कि हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं फिर भी उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे इन चीजों का, क्योंकि समस्या बड़ी मूलभूत है। जिस आंतरिक आध्यात्मिक जिस आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति तक यह परम योग हमें ले जाएगा, वह जो कुछ इस संसार में है उस सब से ऊपर होगी। अभी एक्चुअल में तो हम समझते भी नहीं ना ये कि क्या होगी। आपको लगता है पता नहीं उसके कोई अलग से हीरे मोती जड़े जाएंगे, उसके प्रकाश जैसे ये फोटो दिखाते हैं उसके पीछे इतना इतना प्रकाश है। यार आप फोटोशॉप से कितना भी प्रकाश डालो, कौन मना कर रहा है? जब आपके पास आजकल तो एआई आ गई, जो करना है सो जो कैरेक्टर्स है ही नहीं उसको ही आप जीवन प्रदान कर देते हो। तो फोटो बना लो, चाहे आप उस आदमी के समक्ष आप जाते हो कि यार ये इससे प्रभावित होके कितने कितने लोग प्रभावित होके जाते हैं, कितने कितने गुरुओं से उनकी पढ़ के और के जब जाते हैं एक्चुअल उनकी स्थिति जब देखते हैं, क्योंकि उनका संपर्क तो उसके बाहरी भाग से होता है। तो जितनी जल्दी वो बैग पैक करके गए थे पूरा बैग खुलता नहीं उससे पहले वापस उड़ आ जाते हैं। ये कहानियों की बातें मैं कोई भी नहीं कर रहा, इसलिए आप भी मेरे को जो कल उदाहरण उसमें चैत्य वाले में देने वाले हैं, आप कहानियों की नहीं आपके मंथन की बात करेंगे। ये सारों के उदाहरण हैं मेरे पास। मैं कोई भी पढ़े लिखे उदाहरण आपको दे ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जनरली पढ़ता ही नहीं, इसलिए मेरे पास सारे प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। ये कि वहां हमने पढ़ा वहां ऐसा हुआ, ये नहीं। ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में इस स्थिति के अंदर हैं, पर जब आप उनसे रूबरू होते हो, उनकी बाहरी प्रकृति है। एक बड़ी संत थी, अब वो बचपन से उनके भगवान कृष्ण का इष्ट, इतना अंतरंग की बचपन के अंदर ही वृंदावन के अंदर निकल गई।
बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से, फैमिली ने उस समय, और औरत उसको, और इसके अंदर जा रही है, बहुत विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया, कोई चीज़ उन्होंने स्वीकार नहीं करी। फिर एक समय ऐसा कि ये तेरे कृष्ण को हम यहाँ नदी में फेंक देंगे। अब वो छोड़ के वो सारी की सारी वृंदावन के अंदर बचपन से ही गुरु अपना लिया। फिर वो हरिद्वार आ गई। मतलब शुरू से ही वो इस लाइन की गहरे साक्षात्कार, गहरी सारी चीजें, भक्ति के अंदर कहीं कोई कुछ नहीं। अब जब लास्ट के अंदर हम देखते हैं तो क्योंकि बीमार हो गई थी वो, जब नजदीक से उनको कि भाई इनकी सेवा करते हैं तो चिड़चिड़ापन है, और जो है दूसरे कहते हैं भाई इनकी सेवा, और वैसे लोग जो खुद साधक हैं तो भी वो उनको मैनेज करना मुश्किल। तो आपका संपर्क तो होता है बाहरी प्रकृति से। आप कहते ये इतना गहरे रूप से बैठा हुआ आदमी कैसे हो सकता है? आप तो प्रकृति से मिलते हो, आप में वो अगर दृष्टि भी होगी ये है तो भी आप उसके साथ रह पाओ, बड़ा मुश्किल है। तो ये कह रहे हैं कि जिस आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति तक यह परम योग हमें ले जाएगा, वह जो कुछ इस संसार में है उस सब से ऊपर होगी, और फिर भी इस जगत या अन्य लोगों की सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाविष्ट करेगी, परंतु बिना सीमित हुए व बिना बंधन के सभी का आध्यात्मिक रूपांतरण करते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य। ये खाली हम पढ़ सकते हैं, और आप डीपर आपके इसमें एक्चुअल में यदि आप प्रवेश करें तो आपका इसी समय डिलीवरेंस आपकी कर सकता है। ये इतनी पोटेंट शब्द हैं, अभी ये इंप्रेशन नहीं डालते, यहाँ समस्या है। साइकिक की एजुकेशन करने के बाद क्या होगा, ये सारे आपके आयाम खुल जाएंगे, वो सारे लोग जो आपके लिए बंद हैं वो आपके लिए सहज हो जाएंगे। अब क्योंकि हमारा प्रवेश नहीं है इसलिए आपको एब्स्ट्रैक्ट लगती है, पर क्योंकि आपको एब्स्ट्रैक्ट लगती है इसके लिए किसी की हत्या कर दी जाए, अब ये तो कोई सही बात है नहीं। और ग्लोबली हो रही है इसलिए हमको महसूस नहीं होता। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि सारों के साथ इस तरीके से कर दिया जाए। तो चैत्य की आप कोई पता ही नहीं है करता क्या है। भगवान का अनंत सत्य, चेतना, चित्त एवं आनंद अपनी शांत निश्चल नीरवता तथा उज्जवल अपार क्रिया के साथ वहां होगा। मतलब सत्य, चित्त और आनंद वहां होगा। वह उस स्थिति का तात्विक आधारभूत और विश्वगत उपादान, मतलब मटेरियल, आप किस उपादान से बने हो, भौतिक रूप से रक्त के, मेद के, मज्जा के, मांस है, इन सारों चीज़ों के ये उपादान हैं। शरीर की बात करो तो ये उपादान, इसके अलग अलग आपके जो भाग हैं वो हो गए। और आप बीइंग की बात करो तो उसके उपादान तत्व आपके मन, प्राण, शरीर और आपकी और दूसरे भाग हैं वो हो गए। मन के उपादानों की बात करो तो आपके विचार हो गए। मतलब उपादान मतलब स्टफ, उसका ये स्टफ सांचा एवं स्वरूप होगा। तब अनंतता के उस सांचे में इस प्रकार प्रकट हुए भगवान पहले की तरह अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित होकर नहीं, अपितु प्रत्यक्ष रूप से निवास करेंगे। जैसे सावित्री को बाद के अंदर कहा कि अब क्योंकि तूने मेरे, ये सुप्रीम लॉर्ड ने कहा कि ये तूने नहीं स्वीकार किया, अब मैं तेरे जीवन के ऊपर पूर्ण अधिकार कर लूंगा, और बाद में क्या क्या मैं तेरे साथ करूंगा वो कोई सुखद चीज है नहीं। आपको लगता बहुत अच्छी होगी। माँ ने कहा गिवन द चॉइस, ये रूपांतर वाले काम में जाना ही नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ का काम है। और जब जब तथा जिस प्रकार वे चाहेंगे तब तब तथा उस प्रकार वे हमारे अंदर अनंत के चाहे जो आकार गठित कर लेंगे, जो आकार। मैं तो साहब योग में ही हूं तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? किसी शादी को जाके पूरा आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो क्योंकि वो माँ का भक्त है, और स्वयं आप उसके अंदर विश्वास ही नहीं करते। ऐसे ऐसे काम आप अंडरटेक कर सकते हो जो आपकी प्रकृति से मेल ही नहीं खाते। आप कहे यार मैं तो ये काम नहीं कर सकता, वहां ये है कि रे माँ कह रही है, ठीक है, तो जैसा वो चाहे वैसे अपने आप को मोल्ड करके, ये प्योरिटी है, ये सिंसियरिटी है। बाय डेफिनेशन प्योरिटी मतलब जैसा आपके भीतर माँ चाहे, जो संकल्प हो, मन, प्राण, शरीर वैसे तुरंत ही मोल्ड हो जाए। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट, भाई गाड़ी अच्छी कौन सी, ड्राइवर चाहे वैसे चल पड़े, परेशान न करे। आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा बढ़िया,
जो म्यूजिशियन है जैसे चाहे वैसा स्वर निकाल दे। ये शिक्षा देनी चाहिए, ये ही शिक्षा का अंग है और यही शिक्षा का कारण है। यही तो शिक्षा देनी, और शिक्षा देनी किस चीज को है कि राजा जो कहे मंत्री को, मंत्री वो काम कर दे, बस। ये थोड़ी कि मंत्री को सिर के ऊपर चढ़ा दो, हमको राजा का सेंस नहीं है तो मंत्री को जो है अनधिकृत तरीके से गद्दी के ऊपर बिठा दो, ये क्या बात हुई। और अपने आत्म परिपूर्तिकारी संकल्प एवं अमर आनंद के अनुसार ज्ञान, विचार, प्रेम, आध्यात्मिक आनंद, शक्ति और कर्म के ज्योतिर्मय रूपों का निर्माण कर लेंगे। वहां मुक्त आत्मा एवं अप्रभावित प्रकृति पर कोई भी बंधनकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न ही इस या उस निम्नतर धर्म के अंदर ऐसा दृढ़ीकरण, क्रिस्टलाइजेशन इन दिस और दैट इंफीरियर फॉर्मूला इंग्लिश के अंदर है ये, क्रिस्टलाइज, नहीं तो आप क्रिस्टलाइज हो जाते हो थोड़े ही समय बाद में। अभी तो आप इसी के अंदर, आप क्रिस्टलाइज नहीं, आप तो फॉसिलाइज हो चुके हो, ये क्रिस्टलाइज कर देता है आपको। मेरे को अनुभव हुआ है, कैसे भूल जाओगे आप उस अनुभव को। आपको कोई समय माँ की फोटो के अंदर से कोई आपको कोई फ्लावर्स बरसते नजर आ गए, भूल जाओगे क्या आप उस बात को। अरे यार वो बहुत अच्छा आनंद आया था मेरे को, तो माँ का भजन आप गा रहे हो, रह रह के वो चीज याद नहीं आएगी, और उसमें आपको कोई टोकेगा भी नहीं, यार बहुत अच्छी चीज है ये तो, माँ की याद कर रहा है। पर तो भी आप एक अतीत की कोई चीज से जुड़े हो। तो कोई भी क्रिस्टलाइजेशन, हाईएस्ट सिद्धि भी है क्रिस्टलाइजेशन ही। अभी तुरंत में तो विचार में नहीं आती ये चीज, क्योंकि अभी क्रिस्टलाइजेशन नहीं, अभी फोसिलाइजेशन है। ये कह रहे हैं नो क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्रिस्टल बन गया, आप जीवाश्म बन गए, फोसिलाइज, जिससे बाहर न निकला जा सके। क्रिस्टल भी नहीं निकल सकता, क्रिस्टलाइज्ड हो गया वो, क्योंकि समस्त कर्म दिव्य स्वतंत्रता सर्वधर्मान परित्यज्य में परमात्मा की शक्ति द्वारा ही संपन्न होगा। इसमें ये बातें तो हर जने को समझ में आती हैं। ये जो कॉलम्स लिखते हैं वो भी समर्पण की, सारी चीज भगवान के केंद्र करके करनी चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं, वो ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जहां हमसे ज्यादा ईमानदारी से लोग ये सारे काम कर रहे हैं, उसको भी हम जानते हैं, पर फंडामेंटली उसने कोई चीज, कोई परिणाम उत्पन्न नहीं किया। पर इससे ज्यादा तो हम और कैसे प्रेस कर सकते हैं, अभी यहाँ तो कंसेप्शन ही नहीं जाता हमारा। हमको समर्पण कर देना चाहिए, मतलब कहते किसको है समर्पण। श्री अरविंद ने कहा मेरे को लगा कि मेरा समर्पण पूर्ण है, जब माँ आई तो पहली बार पता चला समर्पण किसको कहते हैं। अब बताओ, अब ये शब्द कहाँ लें, कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें इसको। विश्वातीत आत्मा में, परम धाम में अविचल निवास ही इस आध्यात्मिक स्थिति का आधार एवं आश्वासन होगा। विश्व सत्ता और सर्वभूतों के साथ एक घनिष्ठ बोधपूर्ण एकता ही। ये सारी बातें आइदर तो फिर आपको सावित्री में मिल सकती हैं, पर वो भी एक ऐसी भाषा है कि कैसे उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ वो जारी है, पर वो भी भाषा में गूंथ के दे रहे हैं। अब भाषा की अपनी एक लिमिटेशन है। आप में अगर अंतर्बोध होगा तो आप भाषा को भेद के उसके पीछे, जब आप कोई स्थान को जानते हो तो आप उस भाषा के माध्यम से उस चित्रण को कितना अच्छा आप अप्रिशिएट करते हो, या फिर वो चीजें आपने देखी हो। वो ट्रेवलोग जो है, नदी नाले पहाड़ पर्वत ब्यूटी, तो आप वो वर्णन पढ़ते हो तो आप उसको इक्वेट करते हो, आपने कभी कोई महसूस किया हो उससे। ये चीजें ऐसी है, अब इक्वेट करें किससे। आप तो यहीं आपको जो सुख मिला होगा, चाहे भोजन से मिला होगा, पति का पत्नी से मिला होगा, पत्नी का पति से मिले, और तो सुख जानते ही नहीं है आप। सुख किसको बोलते हैं, सुख मतलब क्या, समर्पण मतलब क्या। तो ये शब्द ऐसे हैं, अब इसको इक्वेट करें तो भी किससे करें। पीड़ा तो जानते हो आप, आनंद नहीं जानते। आनंद को तो आप सोचते हो कि मैंने ये भोजन खाया, उसमें जो आया वही ऐसा होता होगा, या आपको इस चीज में जो ऐसा मिला, भजन गाने में मिला होगा, इसके अंदर संगीत करो तो होगा। वो ठीक है, एक स्तर का है उसमें। इसीलिए भारतीय संगीत जो पश्चिम का है उससे टॉप मोस्ट है, उससे ऊपर चला जाता है, तो कुछ अलग तो है ही इसका मतलब। जो भेद मूलक मन की बुराई और दुख ताप से मुक्त एक पर सच्चे भेदों की ओर ज्ञान पूर्वक ध्यान देने वाली होगी, इस स्थिति की नियामक शक्ति होगी। एक अखंड आनंद भगवान के साथ तथा वे जो कुछ भी हैं
उस सब के साथ यहाँ सनातन जीव का एकत्व एवं सामंजस्य ही इस सर्वांगपूर्ण मुक्ति का फल होगा। हमारे मानव अस्तित्व की चकरा देने वाली समस्याएं, अर्जुन की समस्या जिनका एक तीव्र दृष्टांत है, मानव एग्जिस्टेंस मात्र की कि उसकी समस्याएं क्या है, अभी तो हमको सेंस ही नहीं है एग्जिस्टेंस की समस्याएं क्या है। तो सर्वधर्मान अभी हुआ कहाँ, व्यक्तिगत ही नहीं हुआ, और आप व्यक्ति हो नहीं, आप तो वैश्विक सत्ता भी हो, यूनिवर्सल भी हो, वो तो अभी पता ही नहीं। इसीलिए जब मैं शिक्षा की बात करता हूं या और कोई भी बातें करता हूं, अभी तो उसको समझ पाना ही, कंसीव कर पाना ही कितना मुश्किल हो रहा है। मानव अस्तित्व की चकरा देने वाली समस्याएं, पाप पुण्य क्या है, ये क्यों है, अशुभ क्यों है, क्या है ये प्रारब्ध, क्यों हमको ये परेशान करते हैं, मृत्यु की आवश्यकता क्यों है, अज्ञान क्यों इस तरीके का, इतनी तकलीफ क्यों है यहाँ धरती के ऊपर, पीड़ा क्यों है, ईविल क्यों है, सफरिंग क्यों है। हम जी जाते हैं मेरे को तो नहीं आ रहे, तो तेरे को तो नहीं है, पर कोई तो उत्तर देगा इसका, तू तो देता है या नहीं देता है। तो श्री अरविंद ने इस सारे प्रश्न उठाए। अर्जुन की समस्या जिनका एक तीव्र दृष्टांत है, अज्ञान के अंदर हमारे भेदजनक व्यक्तित्व के द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह योग चूंकि परमेश्वर तथा जगत जीवन के साथ मानव आत्मा का यथार्थ संबंध स्थापित करता है, हमारे कर्म को भगवान का कर्म, उसे गठित एवं परिचालित करने वाले ज्ञान एवं संकल्प को भगवान का ज्ञान एवं संकल्प तथा हमारे जीवन को दिव्य आत्म अभिव्यक्ति का एक गति छंद बना देता है। इसमें एक एक शब्द है वो बहुत डीप अनुभव है, एक एक शब्द। भगवान का ज्ञान क्या होता होगा, वो करता क्या है, भगवान का संकल्प क्या होता है, हमारे जीवन में किस तरीके से आता है, तो आप उसके आधार के ऊपर किस तरीके से एक्ट करेंगे, आप कैसे चलेंगे, उस आधार के ऊपर कम्युनिटी किस तरीके की होगी, फिर आपका समाज किस तरीके का होगा, उसके अंदर फिर अभी तो हम ये समझ ही नहीं रहे कि राजनीति भी हो सकती है क्या उस तरीके से, शिक्षा पद्धति हो सकती है क्या उस तरीके से, न्याय तंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। ये वही प्रश्न है कि अतिमानस आ जाता है तो फिर क्या मनुष्य उसको एसिमिलेट कर लेगा। मूलभूत प्रश्न है। इसमें आप ये मान के बैठो हाँ ये व्यवस्था तो है ही, ये चीजें तो रहेंगी, फिर ये भी अलग से आ जाएगा, तो फिर महत्तर शक्ति क्या हुई, फिर क्या आशा है। अतिमानस आ जाओ, चाहे कोई भी मानस आ जाओ, धरती तो वैसी ही रहेगी, फिर तो नहीं है ऐसा। ये तो समझ भी नहीं आ पा रहा ना, और वो समझ बिना उसमें जाए आता नहीं। ये जब तक आए नहीं तब वहां नहीं पहुंचो। अभी बड़ी विचित्र बात है, हम इंतजार कर रहे हैं भी कब ये हो। तो दिव्य आत्म अभिव्यक्ति का एक गतिछंद बना देता है। इसलिए यह उन समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण करने का वास्तविक मार्ग है। जो आप ये कह रहे हो कि आप हमको बता नहीं रहे ये कैसे, ये क्या होगी कोई कॉन्क्रीट चीज, निराकरण का वास्तविक मार्ग यही है। इसमें आपको लगता है गीता कोई सैद्धांतिक बात कर रही है, हम कह रहे हैं मेरे लिए प्रैक्टिकल है। हम भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं मैं, और करते होंगे नहीं करते होंगे, मैं कह रहा हूं मेरे लिए ये सैद्धांतिक बात नहीं है। ये कल अपना गीता का संदेश जो है ये भी पूरा हो जाएगा। आज 9 बजे इंडियन कल्चर की है। कल का हम और फिर बाद में हमने जो बात करी थी वो हम शुरू कर सकते हैं। हाँ विवेक, क्या कहना चाहोगे आप? कल का मैसेज डाल देंगे, कल का तो कंफर्म रहा। कल आर्य शिक्षा पद्धति, आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसकी हम गंभीर बात करेंगे। आप उसको पढ़िए। और मेरी खाली रिक्वेस्ट ये है कि वो जो पुरानी जो ये कॉलम छापते हैं अखबारों के अंदर, वो उस रेटरिक से आप लोग बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता, बस और कोई बात नहीं है। आपके मूलभूत अनुभव, आपने जगत को किस तरीके से देखा, अगर वो आपके पास कोई हो तो बात करें। देविका जी, कोई प्रश्न है? नहीं पढ़ पाई, प्रश्न नहीं। इसमें आपको कोई इंप्रेशन आता है, मतलब इतनी देर ये सुनने पे क्या सेंस आता है? अभी कहना मुश्किल है, पंकज सही, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगी फिर मैं कुछ कह सकूंगी। बाकी ये सारी चर्चा को उस समय तो कुछ कुछ फॉलो कर पाते हो क्या आप? हाँ जी, ऐसे तो कर सकते। दीपा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें?
दीपक जी। थोड़ा थोड़ा आभास तो होना शुरू हुआ है, कुछ और बातें हैं, कुछ कुछ प्रतीत होना शुरू हुआ है। हम्म, समस्त रूपों के पीछे कुछ देखने का प्रयास अब करना जो है ना, से कुछ कुछ जब कभी याद होता है तो करना शुरू करते हैं। पहले तो खैर इसका सेंस तो खैर था ही नहीं, सेंस तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब कुछ माइंड में अब याद हो रहे हैं। कोई चीज घटनाएं घटती हैं या जब कभी हम अपने आप को बेटर स्थिति में पाते हैं, तो ये चीजें वहाँ अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं इसके पीछे है क्या। तो पहले से इतनी मात्रा से पहले से बेटर जैसे हो रही हैं, ये परिवेश मिल जाए तब तो कहना क्या है। हाँ रविकांत जी, इसमें हाँ दीपा जी क्या बोल रहे हैं आप? सर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मतलब करना क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। इतनी क्लासेस के बाद भी अभी तक सिर्फ नेगेशंस आए हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और क्या है वो चीज तो क्लियर नहीं हुई बिल्कुल भी। नहीं, क्लियर तो ये है कि जो आप तुरंत के अंदर मान बैठे हैं, पहले तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये आप मान बैठे, ये समझ में आने लगे कि हम भ्रम में जी रहे हैं, अगर ये भी समझ में आ जाए तो एक पॉजिटिव का ये रास्ता हो, यार ये वाली बात तो नहीं है। नहीं अभी तो ये शक तो नहीं। ये सर ये तो हमारे में था ना कि हम यहाँ भ्रम में जी रहे हैं, तभी तो हम आपके पास आए। अगर ये होता ही नहीं कि हम भ्रम में जी रहे हैं तो हम भी संसार में जैसे और लोग भीड़ जी रही है वैसे जीते। लेकिन जो जिन आंसर्स के लिए आए थे ना, वो आंसर्स नहीं मिल रहे अभी। हाँ, अभी तो तुरंत में ये परम रहस्य में तो आंसर दे भी नहीं रहे, ये तो समस्या बता रहे हैं परम रहस्य में। और ये आंसर्स तो आपको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आंसर ढूंढने के लिए अपने आप को डालो। आप ये सोच रहे हो तुरंत के अंदर ये आंसर मिल जाए तो मेरे को नेक्स्ट स्टैंडिंग ग्राउंड मिल जाए। आंसर इसका इंतजार कर रहा है कि वो आप डिसएंटेंगल करके आओ तब मैं आंसर दूं। समस्या ये है कि ये वाली ट्रेन या ये वाली जो बाहर टैक्सी खड़ी है उसको मैं जाने की तब कहूँ जो अंदर मेरे को कहते हैं हाँ आओ बैठो, आओ बैठो, इस चीज का इंतजार कर रहा है कि आप कहते नहीं ये नाव जिससे मैं आया हूँ इसको जला के मैंने फेंक दी। आध्यात्मिक जीवन इसका इंतजार करता है, आप कोई चीज को पकड़ के रखते हो। ये डायमेंशन अलग तरीके का है। आपको लगता है अगर ये नहीं होगा तो फिर पीछे आधार क्या रहेगा चलने का। ये सारा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जो लोग मार्ग पे गए हैं वो तो गए हैं ही, उनके तो ये कंफ्यूजन था नहीं। इसका मतलब समस्या भौतिक नहीं है, समस्या तो साइकोलॉजिकल है। ये तो मंथन बहुत डीप मंथन। आप सोचते हो 10 क्लास में, 20 क्लास में, 100 क्लास में, मतलब करूँ 1000 क्लास में या 36 वॉल्यूम सारे भी कर जाऊं तो भी कर लोगे तो कोई हो सकता है क्या? ये संभव है क्या? वॉल्यूम्स के ऊपर निर्भर थोड़ी करती है ये चीज। हो जाए उसको एक दिन के अंदर क्यों हो जाए। मेरा काम खाली ये है कि जो टेक्स्ट है उसको अनुभव से उसको वहीं खोल देना। आप क्या करते हो क्या नहीं करते उसमें मेरा प्रवेश कैसे हो सकता है? उसमें तो मेरा नहीं हो सकता। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं जरूर दे सकता हूं उस फ्रेमवर्क में, उतना भले ही किया जा सकता, और तो मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ ये बताइए। रविकांत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दीपक जी ने, डॉक्टर दीपक जी ने जो बात कही है वही बात सबकी है, वही बात मेरी है। बात बड़ी साफ है, बहुत बढ़िया बात करी है दीपक जी ने। दीपा जी अलग चीज कह रही हैं, दीपा जी दूसरी चीज की बात कर रही हैं। आपने डिसाइसिवली एक कोई चीज के लिए अपने आप को दिया है, इसलिए दीपा जी का प्रश्न दीपा जी का है, आपकी बात आपकी अपनी है। देखिए साहब, ये वो जो आप जो कह रहे हैं ना कि जो प्रश्न बार बार आप कर रहे हैं कि क्या है, इस चीज में आदमी जब भी जवाब दे सकता है कि जब वो उस चीज में प्रवेश करेगा तब जवाब दे सकता है। जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मैंने जवाब नहीं मांगा किसी से भी, ये तो मैं कितनी बार तो कह चुका कि मैं जवाब चाह ही नहीं रहा।
मैं तो ये कह रहा हूं कि हाँ ये चीजें, जैसे सुप्रामेंटल सेंस किस तरीके का होगा, श्री अरबिंदो ने ये एक्सप्लेन किया है। सुप्रामेंटल माइंड किस तरीके का होगा, सुप्रामेंटल सेंसेस कैसे काम करेंगे, तो उसमें वो कंपेयर कर रहे हैं। और एक्चुअल में क्या होगा, हमको सेंस थोड़ी है। पशु को ये बताया कैसे जा सकता है कि मनुष्य बनने के बाद ये चीजें हो जाएंगी। ये तो चेतना का स्तर ही अलग है। आप आपका कोई पालतू कोई है, बहुत आपसे प्रेम भी करता है, तो भी उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये सारी चीजें, साहित्य, कला, संगीत है, समाज के और के तरीके हैं। आप ये चाह रहे हैं, समस्या देखो तुरंत के अंदर क्या है, मानसिक ईगो की है। तो कह रहा मेरे को बताओ, मैं तो समझ सकता ही हूं। जिस दिन इसको ये भान आता है कि मेरे से सुपीरियर कोई इंटेलिजेंस है, उसके चरणों में अपने आप को देने से ये सच्ची समझ है, सच्ची प्रज्ञा है। इस मूवमेंट तक अगर नहीं आते तो आपके जबरदस्ती किए तो आपको ज्ञान मिल नहीं सकता। जबरदस्ती से थोड़ी ज्ञान मिलता है। तो प्रश्न आप कह रहे हैं, आप उत्तर तो अनुभव से है, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे को उत्तर दे दो। मैंने तो कहा ही नहीं शुरू से, मैं तो खाली प्रश्न पे प्रश्न रेज कर रहा हूं। और मैं जो भी कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। मैं गीता की भी तैयारी पहले के क्लासेस के अंदर भी आपको सूत्र देता आ रहा था, आगे कोई चीजें हैं उनका अभी भी दे रहा हूं। जब आप बाद में कोई दिन आपको वो चीज समझ में आएगी तो आप कहेंगे हाँ इससे संबंधित उस दिन भी कही थी। तो मैं बहुत कॉन्शियसली सारी चीज कर रहा हूं, पर मैं ये पाता हूं कि वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रही। अब उसमें तो इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं, इतना लंबा सेशन, ये सारे सेशन लंबे इसीलिए तो कर रहे हैं हम। तो यहाँ विराम देते हैं। ठीक है रविकांत जी, मेरा प्रयास का क्यों कर रहा हूं, मैं उत्तर के लिए नहीं, प्रश्न उठाने के लिए कर रहा हूं ये सारा, एटलीस्ट कम से कम इस परम रहस्य में। उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। ठीक है। एफर्ट तो समझो कि मैं इसमें, मैंने तो पहले ही समय से कह दिया कि मैं ये कर ही नहीं रहा, इसीलिए हमने वो डिलीट कर दिया सारा का सारा। ये तो आपको अब इतने दिन बाद तो शक हो ही जाना चाहिए कि ये जो बात चल रही है वो कोई दूसरे स्टैंड पॉइंट से चल रही है, बस। ठीक है देविका जी, यहाँ विराम दें। हाँ जी पंकज जी, जय श्री। जय श्री। जय श्री